हे एवरीवन, दिस इज़ विवेक गहलोत। वेलकम बैक इन द वीडियो। तो भाई आज है प्रिपरेशन लीव और ऑडिट का मोस्ट ऑफ द पोर्शन मैंने कवर कर लिया है। रात को एक चैप्टर निपटा दिया था, वो अपना ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ वाला। एक्चुअली जब कॉस्ट का पेपर दे के आया ना, तो मैं बहुत अंदर से टूट गया था, क्योंकि मेरा पेपर इतना मतलब बकवास का है। एंड जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि भाई मुझे इतना मार्क्स चाहिए था, या फिर अभी डाउट लग रहा था तब कि 40 भी आएंगे नहीं आएंगे, तो मैंने उसके चक्कर में मैं पढ़ ही नहीं पाया। एक चैप्टर ही निपटा दिया और सुबह जल्दी उठ गया। मेरे नेचर में नहीं है, मैं सुबह जल्दी उठ पाता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। लेकिन रात को जल्दी सोया तो सुबह उठ के मैंने कवर कर लिया। तो जो बड़े चैप्टर है वो दोनों निपटा दिए, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले। और अभी थोड़े बहुत चैप्टर जो छोटे मोटे वो भी निपटा दिए। मतलब ओवरऑल आज शाम तक हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑडिट का अपना प्रिपरेशन चल रहा है। कल ऑडिट का एग्ज़ाम है, आई होप अच्छा जाए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है ऑडिट कहीं ना कहीं धोएगा। और मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ऑडिट कहीं ना कहीं धोएगा। कॉस्ट का पेपर लेंथी ज़रूर था, लेकिन वो उसको सिंपल बोला जा रहा है कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिंपल है, थोड़े बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट थे, बाकी अब लेंथी डेफिनेटली पेपर वॉज लेंथी। बाकी धोया जाएगा ऑडिट में, मुझे लग रहा है शायद धोएंगे, क्योंकि एमसीक्यू पोर्शन हो आई होप इजी आए। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो थोड़ा धो सकता है। एफएमएसएम आई थिंक इजी होना चाहिए, जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ। तो जो होगा वो देखा जाएगा प्रिपरेशन लेवल पे, क्योंकि एक पेपर ने इतना डिमोटिवेट कर दिया यार कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कल रात को। तो मैंने सोचा भाई, और पढ़ने बैठ गया तो सारा वही दिमाग दिमाग में आ रहा है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। मैंने कहा छोड़ो यार, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सो गया और अब सुबह से सही पढ़ रहा हूँ मैं। अब ऑडिट को सुधारने की कोशिश करते हैं, ऑडिट और एफएमएसएम, क्या पता पास आ जाऊँ और एग्रीगेट इन दोनों पेपर से बन जाए, ठीक है। तो आई होप वही होगा, और बस इतना ही मैं बोलता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ, आगे की क्लिप जो भी होंगी और रिव्यू जो भी होगा वो ऐड कर दूँगा। बाय। तो भाई साहब मैं अभी आया हूँ, 6 बज चुके हैं। और बात करूँ पेपर रिव्यू की, तो जो ओवरऑल लेवल पे पेपर था वो इजी था, ठीक है। एमसीक्यू पोर्शन में एक दो एमसीक्यू ने घुमाया, जैसे यूडीएन वाला क्वेश्चन है, या फिर जो केस स्टडी में एक दो एमसीक्यू थे जिन्होंने घुमाया, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सोचने वाली चीज़ें थी, तो एमसीक्यू को मैं थोड़ा एवरेज बोल सकता हूँ। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट ईजी था, ठीक है, मतलब उसे ईजी बोला जा सकता है पेपर को। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट ईजी था, 70 मार्क्स का जो। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, या फिर आपकी चैप्टर पे अच्छे से कमांड है, ठीक है, तो और फिर वही इंपॉर्टेंट एरिया जो फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं वहाँ से पेपर उठ के आया है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर इजी था, एमसीक्यू वाला पेपर थोड़ा सा एवरेज बोल सकते हैं। मतलब इतना भी हार्ड नहीं था एमसीक्यू, लेकिन थोड़ा सा एवरेज कि हाँ भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल लेवल पे पेपर। अब बात करता हूँ मेरा पेपर कैसा गया। तो मेरा पेपर ठीक ठीक है, यानी मैं 90 का अटैम्प्ट करके आया हूँ, ठीक है। अब 90 का पेपर मैंने अटेम्प्ट करा है, क्वांटिटी मैंने दी है अच्छे से। अब बात करते हैं क्वालिटी, तो भाई ऑडिट का पेपर है, क्वालिटी तो पता नहीं कैसा मैं दे के आया हूँ। तो मैं खुश हूँ, पेपर से सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ भाई पेपर अच्छा गया है, ठीक है। मतलब कॉस्ट को कंपनसेट कर दिया। अब पता नहीं, डर लग रहा है कि कहीं ऑडिट एफएमएसएम में धोना, क्या बोलते हैं उसको, एफएमएसएम में धोना दे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई ऑडिट में धोएगा, तो ऑडिट में तो धोया नहीं, एफएमएसएम की बारी आ सकती है, ठीक है। तो हो सकता है एफएमएसएम में धो दे, तो यही चीज़ है। अब देखते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ सुन लो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। बाय बाय।